आज का विषय समय अमूल्य है, उसे व्यर्थ मत जाने दें। समय इतना मूल्यवान है कि जीवन में बहुत कुछ वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। हमारे समाज में लोग समय को खर्च करने में कोई सावधानी ही नहीं बरतते हैं। समय कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज नहीं है कि उसे खींचकर लंबा किया जा सके। दुनिया में उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हम सबको समान समय प्रदान किया है। समय के मामले में ना ही कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। हर एक के पास 86,400 सेकेंड होते हैं। सभी लोग, चाहे वे मीडियम क्लास के हों अथवा बड़े लीडर, उद्योग घराने, सभी के पास 24 घंटे का समय होता है। खोया हुआ समय कभी किसी को वापस नहीं मिलता है। परमात्मा द्वारा समय किसी की भी धरोहर नहीं है। कई लोग हम जब सोकर उठते हैं तो वे इस दुनिया में नहीं होते हैं। सोचो उन लोगों ने क्या क्या करने की सोची होगी, लेकिन समय जा चुका है। किसी भी अच्छे काम को करने का सबसे अच्छा समय कब था? वह कल था। और आज अगर कोई अच्छा समय है तो अभी है। जिस दिन आप समय के महत्व को समझ लेते हैं, उस दिन समय आपको महानता के शिखर पर ले जाता है। 0-0 से आपको समय की गिफ्ट मिलती है और रात 12 बजे फिर आप उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। परमेश्वर हम सबको बगैर कीमत लिए इतना अमूल्य समय देता है। समय को महानतम कामों में लो, नहीं तो यह फिर 0 की जगह ले लेगा। समय की गुणवत्ता को समझो और प्रयोग करो। एक बात सोचो कि यदि कोई आपको 1 लाख रुपए दे और आपसे कहे कि आप इसे जाकर उपयोग कर लो, नहीं तो यह पुनः वापस ले लिया जाएगा, तो आप तुरंत उसके उपयोग में लग जाएंगे। यही सोच, यही दृष्टिकोण आपको समय के मामले में भी अपनाना चाहिए। समय की कीमत यदि आप समझना चाहते हैं तो उस मरीज से, उसके तीमारदारों से पूछें कि यदि 2 मिनट पहले डॉक्टर आ जाते तो मरीज को हार्ट की दवा मिल जाती और मेरा आदमी ठीक हो जाता। सिर्फ 2 मिनट जीवन के लिए कितने जरूरी थे और हम लोग कितने 2 मिनट बर्बाद करते हैं। यदि 1 मिनट की कीमत समझनी हो तो उससे पूछो जिसकी अभी अभी बहुत जरूरी गाड़ी छूट गई हो। सिर्फ 1 माइक्रो सेकेंड के फर्क से स्वर्ण पदक की जगह रजत में हमारी खिलाड़ी को संतोष करना होता है। दुनिया में जो कुछ भी है समय की सीमा में चल रहा है। जब हम अपने सपने, लक्ष्य में इतने खो जाते हैं कि हमें समय का ही भान नहीं रहता है, तो सही मायने में सपने साकार होने लग जाते हैं। जिंदगी के सफर में कठिन समय भी आता है, उसे आप बैठकर मत काटें। अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो पैदल चलें, और पैदल चलने में मुसीबत हो रही हो तो धीरे धीरे ही चलें, लेकिन चलने की मानसिकता समय के साथ अवश्य रखें। जीवन में आपके लिए जो मायने रखता है, जो आपके जीवन को अर्थ दे रहा हो, उसे करो, क्योंकि समय यात्रा कर रहा है। सपने अगर जल्दी पूरे हो जाते हैं तो आगे की यात्रा पर हम जा सकते हैं। जो सपने, जो लक्ष्य हमने पूरे किए हैं, उनके लिए हमें आनंद मनाने का समय मिल जाता है यदि हम समय के अंदर उसे पूरा कर लेते हैं। समय को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो समय अभी आपके पास है उसे आप सही में प्रयोग कर सकते हो। 1440 मिनट जो आपको मिले हैं वे कितने मूल्यवान हैं, उसकी इज्जत करो। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते तो आपको
दूसरे अपने समय के लिए आपका उपयोग करेंगे। उठो, जागो और समय को गले लगाओ, उसको नमन करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।